नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे देश के कर्णधार, मेरे देश के युवा सम्राट, मेरे देश की यशस्वी, मेरे देश के वंदे भारत, मेरे देश की शताब्दी, मेरे देश के जनरथ, आज आप सबके बीच पुनः दूसरे सोपान में मैं सत्येंद्र त्रिपाठी, फाउंडर ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बीच आज आपके लिए आपके द्वारा कहे हुए ऐसे शब्दों को, ऐसे ज्ञान को, ऐसी विधाओं को आपके सामने लाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जिससे आपका वास्तविक जीवन से सरोकार है। वास्तविक जीवन का मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक चीज़ों से है, जहाँ से आपके जीवन की दिनचर्या शुरुआत होती है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत कुछ चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, करते चले आए हैं और कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा आपने सुना होगा, जाना होगा, परखा होगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप उस चीज़ को भलीभांति समझते होंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि समाज में जीने के लिए एक शिक्षित व्यक्ति का क्या अभिप्राय होता है। समाज का सर्वांगीण विकास, समाज के बारे में सोचने वाला एक शिक्षाविद, एक शिक्षक, एक विद्यार्थी का रोल क्या होता है, समाज में कैसे अपने आप को स्थापित कर सकता है, समाज में किस प्रकार व्याप्त बुराइयों को हटा सकता है, समाज की उपलब्धता कैसे ला सकता है। आज समाज में जिस तरह से चर्चा परिचर्चा का दौर चल रहा है, हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि किस पर चल रहा है, सब पर चल रहा है। आज हमारा देश एक नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारा देश नव भारत है, न्यू इंडिया है, नया हिंदुस्तान है। हमें आपको पढ़ना है, हमें आपको बढ़ना है, शिक्षा हासिल करना है, कामयाबी हासिल करनी है। क्योंकि शिक्षा, कबीरदास ने भी कहा था कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम में जो शिक्षा है, वही शिक्षा किसी ने एक शायराना अंदाज में भी कहा था कि तालीम शिक्षा की रसीदें हैं, इल्म वो है जो किरदार में झलकता है। आपके इल्म में क्या झलकता है, मायने ये रखता है। तालीम शिक्षा नहीं, बल्कि तालीम खर्चे की रसीदें हैं। तालीम खर्चे की रसीदें हैं, इल्म वो है जो किरदार में झलकता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने इल्म को बढ़ाना है, अपने किरदार को दिखाना है, प्रेमत्व को दिखाना है, सौंदर्यीकरण को दिखाना है। शिक्षा वो है। उस शिक्षा को पाने के लिए हम सतत अध्ययन करते हैं। हम आज उसी शिक्षा को किन्हीं कहे हुए उन्हीं शिक्षाविद के द्वारा पढ़ते हैं, पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से, परिवार के आकलन से, समाज के बताए हुए कहे हुए बातों से, पूर्वजों के बताए हुए बातों से, मतलब तमाम प्रकार की बातों को हम लेकर के उसका निचोड़ निकालते हैं, उसका सारांश निकालते हैं। हम उसी पे अपने कर्तव्य पथ को अग्रसर करते हैं और बढ़ाते हैं। तो आइए हम सब बढ़ते हैं आज इसी पर, और हम चर्चा करते हैं शिक्षा मनुष्य जीवन के लिए कितना जरूरी है और कैसे वो अपना सर्वांगीण विकास करता है। प्रथम, शिक्षा को पाने के लिए मित्रवर अनुशासन का होना नितांत आवश्यक है। जिस दिन आप अनुशासित रहेंगे, जिस दिन आप अपनी अंतः प्रेरणा से शिक्षा को पाने के लिए प्रयासरत होंगे, उस दिन आपको शिक्षा जरूर मिलेगी। शिक्षा आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी और आप उस कदम से कदम पे अपने सर्वस्व देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपकी अंतः प्रेरणा आपको झकझोरती है, आपसे कहती है आप बढ़िए, आप करिए उस कार्य को। आपका समाज कहता है, आपका संस्कार कहता है,
आपका विज़न कहता है, आपकी योजनाएं कहती हैं, आपके स्वप्न कहते हैं कि आप बढ़िए, आप पढ़िए, समाज में एक अपने आप को नया मूर्त रूप दीजिए, एक नया स्थान ग्रहण कीजिए, जिससे कि आप अपने आप को बदल सकें, अपने आप से कुछ कह सकें। समाज में सब कुछ व्याप्त है, आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन एक प्रथम विद्यार्थी के तौर पे विद्यार्थी बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ज़रूरी ये नहीं कि हमने 25 साल, 30 साल, 40 साल की अवस्था क्रॉस कर ली तो हमको नहीं सीखना है। सीखना है। लोग कहते हैं ना कि शिक्षा, किसी भी चीज़ को सीखने का कोई अंत नहीं होता, निश्चित बात है, लेकिन कारण जरूर होता है। सीखने का कोई रीज़न नहीं, कभी भी आप सीख सकते हैं। लेकिन आप, जैसे आप 60 साल के वृद्ध हैं, 60 साल का व्यक्ति यदि शिक्षा से कुछ पाना चाहता है और ले रहे हैं तो वो सीख तो रहे हैं। शिक्षा का उम्र कोई नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन उस शिक्षा को पाने के लिए कोई विशेष रीज़न होगा, कोई विशेष कार्य होगा जिस कारण वो सीख रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आप आत्मसात करिए अपने आप को ईश्वरीय सत्ता के प्रति समर्पित कर दीजिए और समर्पण की भावना से, समर्पण के उद्देश्य से, अपनी वास्तविकता के उद्देश्य से समाज के कार्य में लगने के लिए शिक्षा के प्रति जागृत हो जाएं। शिक्षा की प्राप्ति के पर प्राप्त करने के लिए आगे कदम बढ़ा दें। अपने गुरुजनों से मिलें, अपने आसपास के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे आप बातें करें, अपने घर परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने अग्रज से, उनसे शिक्षा के विषय में जानकारी लें, समाज के बारे में जानकारी लें और समाज में अपने आप को लाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएं। एक बात निश्चित है, यदि आप ये सोचते होंगे कि शिक्षा हम सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से ही प्राप्त कर लेंगे तो मित्र, ये संभव नहीं है। आप पुस्तकीय ज्ञान से शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षा का मूल्यांकन आपको धरातल से करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप धरातल, धरा मतलब जमीन, तल मतलब उसके आंशिक भाग, जब तक आप जमीन पे जुड़ कर के किसी भी चीज़ का एहसास नहीं करेंगे, तब तक आप शिक्षा के वास्तविक चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। समाज में बहुत सी सारी विडंबनाएं हैं। आप सारी विडंबनाओं के बारे में जानते हैं, सारी विडंबनाएं आपके सामने हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा वृत्तांत हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, वृत्तांत कम से कम मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि आप सब पढ़ें, आप सब बढ़ें, आत्मसात करिए, जागिए, उठिए, प्रयास करिए, सवेरा मत देखिए, अंधेरा मत देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की तरफ बढ़िए, अपनी वास्तविकता की तरफ बढ़िए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। आपका सबसे बड़ा बर्बाद करने वाला जो शब्द ज़िंदगी मिलेगा वो केवल कल मिलेगा, कि कल पे मत छोड़िए। आपको जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। क्योंकि आप जब शुरू से किसी पौधे को सींचेंगे, उसकी बगिया को सजाएंगे, तभी वो आपको फल देगा। इसके पहले आपको फल नहीं मिलेगा। आपको फल पाना है, आपके उस शिक्षा रूपी फल का रसास्वादन करना है, तो आपको रस प्राप्ति के लिए फल को लगाना पड़ेगा, उस वृक्ष को तैयार करना पड़ेगा। जब तक आप उस वृक्ष को नहीं तैयार करेंगे तब तक आप भूल जाइए कि हमें कुछ मिलने वाला है, वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप कामयाब बनना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप कामयाब बनेंगे और बन के रहेंगे, ये मेरा दावा है, आप बनेंगे। लेकिन उसको पाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप बढ़ेंगे, 2 कदम आप चलेंगे, 4 कदम मैं आपके सामने तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आपके साथ रूबरू रहूँगा। मैं रूबरू रहूँगा, मैं आपसे मिलूँगा, ज्ञान गोदावरी में आप हमसे मिलेंगे। मैं नित्य नए सोपान के साथ, नित्य नई
शब्दों के साथ, नित नए आयामों के साथ आपकी प्रेरणा को मैं जागृत करूँगा। मैं आपको अपने द्वारा, आपको आपसे अपने द्वारा आपको आत्मसात करूँगा। मैं आपसे मिलूँगा। आप अपना कमेंट दीजिए, अपनी टिप्पणी दीजिए, हमसे मिलिए, हमारे नंबर पे मिलिए, टेलीग्राम चैनल से मिलिए, यूट्यूब के माध्यम से मिलिए। हम आपको आपके वास्तविक चीज़ों से परिचय कराएंगे, आपसे मिलेंगे, हम समझेंगे आपको। मैं जानता हूँ आप सब कुछ समझते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं। आप दिग्भ्रमित मत होइए, अपनी अंतःप्रेरणा को जागृत करिए। आप रंग बिरंगी कुप्रथाओं को त्याग दीजिए। ये रंग बिरंगी कुप्रथाएं भी मित्रवर तब काम आएंगी आपको जिस दिन आप खुद रंग बिरंगे बन जाएंगे, जिस दिन आप चमकेंगे, आपका सितारा बुलंदियों पे रहेगा। उस दिन जानते हैं क्या होगा? तब लोग कहेंगे दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। जो दीवाना होगा वो सैकड़ों में पहचाना जाएगा, इसके पहले नहीं। क्योंकि लता जी ने गाया है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं ज़िंदगी के लिए। प्यार से भी बड़े ज़रूरी कई काम हैं, प्यार सब कुछ नहीं ज़िंदगी के लिए। तो आपको ये भी समझना होगा, सब कुछ आपको पाना होगा, सब कुछ आपको करना होगा। क्योंकि हिंदी साहित्य में एक बोला जाता है, कहा जाता है, बहुत सी सारी बातें हैं दिमाग में चल रही, आपसे मैं कह सकता हूँ, लेकिन मन में तमाम चीज़ें आती है कि आपसे कह तो रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कहाँ तक आत्मसात कर रहे हैं, कहाँ तक समझ रहे हैं, शायद मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ। ये मुझे कहीं मेरे द्वंद्व चलता है कि मैं आपकी आत्मीयता की बात कर रहा हूँ, आत्मसात की बात कर रहा हूँ। आप मुझे समझ रहे हैं, आप पहचान रहे हैं अपने आप को, मुझे नहीं। हिंदी में क्या कहा गया था? गंगा नहाए से को नर तरी हैं, मछरी ना तरी जाको पानी में घर है। गंगा नहाए से को नर तरी हैं, मछरी ना तरी जाको पानी में घर है। क्यों कहा गया? गंगा नहाने से यदि हर नर तर जाए तो मछली भी तर सकती है, इसका निवास ही पानी में है। इसका अभिप्राय, आप मनुष्य रूप में हैं, यदि आपको ज्ञान नहीं है, आप ज्ञानी नहीं हैं, आपके अंदर वो प्रालब्धता नहीं है समावेश करने का, अंतर्निहित करने का, आपके पास यदि वो शब्द नहीं है, आपके पास वो ज्ञान नहीं है, तो आप ज्ञानी नहीं बन पाएंगे, आप मनुष्य रूप से परे नहीं हो पाएंगे, आप जीवन वृतांत नहीं लिख पाएंगे, जीवन यात्रा नहीं लिख पाएंगे। लेकिन यदि आप ज्ञानी हैं, आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, तो आपको सारे दरवाजे खुले हैं, आप सब कुछ समझ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से केवल एक कहा था कि सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयसि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरे निमित्त हो जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर मोक्ष दे दूंगा। क्यों? इसलिए कहे थे कि उनको मालूम था कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का रूप क्या है, ज्ञान में क्या निहित है। यार, ज्ञान में तो सारे सोल है संसार का। मेरी आत्मा वास करती है, एकात्मवाद है, सर्वेश्वरवाद है, सृष्टिवाद है, यथार्थवाद है, यथार्थ की संकल्पना है, यथार्थ की परिकल्पना है। समझो ना, इसको आप समझो। मैं आपको सरल अंदाज में सिखा रहा हूँ, सरल अंदाज में बता रहा हूँ। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत देखो। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, छोड़ दो। जुट जाओ अपने लक्ष्यों पे यार। क्या नहीं मिलेगा आपको? सब कुछ मिलेगा, सब कुछ रखा हुआ है आपके पास।
हम देंगे आपको, अपने चैनल के माध्यम से हम आपको देंगे, यूट्यूब के माध्यम से हम आपको देंगे, ज्ञान गोदावरी के प्रांगण से आपको देंगे, गंगा तट के क्षेत्र से आपको हम दे रहे हैं और निरंतर देते रहेंगे। ज्ञानार्जन देंगे, ज्ञान की उपलब्धता कराएंगे आपके सामने, आपके टेबल पे पहुंच के कराएंगे, आपके परिवार के बीच पहुंच कराएंगे। आप तकनीकी माध्यम से मुझसे जुड़िए, हम आपको बताएंगे, हम आपका ज्ञान का आत्मसात करा रहे हैं। क्यों? कि आप एक कामयाब इंसान बनिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, ज्ञानार्जन करिए, ज्ञान की उपलब्धता को बढ़ाइए, विकास करिए। लेकिन विकास दुबे मत बनिएगा मित्रों, विकास करिए। शिक्षा जब आप लेंगे तो आप विकास करेंगे, शिक्षा नहीं लेंगे तो विकास दुबे बन जाएंगे। ज्ञान को बढ़ाइए। खैर, इन सब बातों का दौर चलता रहेगा, हम आपसे यूं ही मिलते रहेंगे। आप जहां भी रहें मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार में रहें, सामंजस्य बना के रहें, लक्ष्य को बना के रखिए। लक्ष्य ही आपका सर्वोपरि है, लक्ष्य ही परमो धर्म है, लक्ष्य ही सदा विजय है। सत्य में वो जयते का नारा लीजिए, माँ भारती का नारा लीजिए। संसार के बदलते हुए प्रारूप को देखते रहिए, संसार के बदलते हुए स्वरूप को देखते रहिए और अपने आप के स्वरूप का भी आत्मसात करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज इस सोपान को समाप्ति करता हूँ। फिर मैं आप सबके बीच एक नए आयाम के साथ, नए सोपान के साथ फिर से मिलेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा दीर्घायु रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सुप्रभात। और अंत में आप सब लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहिए। सादर नमस्कार।